गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम आज जो हमारी क्लास है, सबसे पहले तो ट्रिक वाली जो क्लास हमारी एक अलग से चलती है सीईटी को लेकर, उसकी क्लास है ट्रिक वाली क्लास। ठीक है, जिसमें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। राजस्थान अध्ययन की जो क्लासें चलती है वो अलग से चलती है और ट्रिक वाली क्लास है वो अलग से चलती है। तो आज मैं जो ट्रिक वाली क्लास है उसमें मैं राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियाँ है उनकी ट्रिक से संबंधित उनके जो नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन करवाऊँगा। तो इसमें मैं जो आज के टॉपिक में लेने वाला हूँ वो गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं, सबसे इम्पोर्टेंट गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनको लेने वाला हूँ। ठीक है, गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनको लेने वाला हूँ। अब ट्रिक के बारे में जैसे मैं बात करूँ तो एक लड़का है और उसकी माँ का नाम है गोरा, और वो लड़का बहुत ही खुश है। लड़का कैसा है? बहुत ही खुश है आज। तो वो अपनी माँ से कहता है कि गोरा माँ, मौज में कूद लूँ गरवा वाल। क्या कहता है? गोरा माँ, गोरा माँ, गोरा माँ, मौज में कूद लूँ गरवा वाल। क्या कहता है अपनी माँ से कि गोरा माँ, मौज में कूद लूँ गरवा वाल। क्या कहता है? एक जो बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि गोरा माँ, मौज में कूद लूँ गरवा वाल। यानी कि ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी आपके गरसिया जनजाति के जो नृत्य है उनकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अब मैं इनका अलग अलग वर्णन करके बताऊंगा। जैसे गो हो गया, सबसे पहले हम अगर गो की बात करते हैं तो गो से गौर नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। ठीक है, फिर है रा से रायण नृत्य। ठीक है, फिर है माँ से मांदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदड़ नृत्य। ये सारे के सारे गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। ठीक है, मौ हो गया। फिर ज से जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य? जवारा नृत्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है मैं, इसको छोड़ देना, मैं से कोई वो नहीं बनेगा। कूद से कूद नृत्य। कूद पूरा लेना है और इससे हो जाएगा कूद नृत्य। ठीक है, फिर आगे है लू से हो गया आपका लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। ठीक है, उसके बाद है गरवा। तो गरवा नृत्य, गरबा नहीं है ये, गरवा नृत्य है। तो गरवा से गरवा नृत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट है वाल, और वाल से वालर नृत्य हो गया। ये सारे के सारे जितने भी नृत्य हैं ये किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो गरासिया जो जनजाति है उसमें प्रचलित है। अब ये तो हो गई आपकी ट्रिक। अब इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जो जानकारी है, संपूर्ण विस्तृत, वो सारी की सारी जानकारी में लिखवाऊंगा। तो अब संपूर्ण जानकारी, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे देना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी सेकंड ग्रेड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं गो से गौर नृत्य, हम गौर नृत्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो गौर नृत्य। ठीक है, अब गौर नृत्य के बारे में बात करें अगर हम, तो ये गणगौर के अवसर पर, किसके अवसर पर? गणगौर के अवसर पर, गणगौर
अवसर पर, ठीक है, गणगौर के अवसर पर ग्रास्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ग्रास्य जो स्त्री पुरुष हैं, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। इसमें प्रश्न एक ही टाइप के बनते हैं। ये जो नृत्य है, या तो ये निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किस जनजाति का है, या फिर निम्नलिखित नृत्य पुरुष प्रधान है या युगल नृत्य है। तो ये कौन सा नृत्य है, युगल नृत्य। स्त्री पुरुष यानी कि जोड़ा है, तो ये युगल नृत्य है, ठीक है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर ग्रास्य जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य है। इसमें गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। एक चीज़ और है, ये जो मेला है, ये जो नृत्य है, ये गौर माता का मेला भरता है। एक गणगौर पर गौर माता मेला कहाँ पर भरता है, सिरोही में, और इसी मेले में ये नृत्य किया जाता है, गौर नृत्य के मेले में, ठीक है। इसके बारे में ये पूरी जानकारी होगी। फिर नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट जो नृत्य है वो है रायण माता। कौन सा माता, रायण नृत्य। कौन सा नृत्य, रायण नृत्य। दूसरा जो नृत्य है ये रास है, रायण नृत्य। अगर हम रायण नृत्य के बारे में बात करें तो ये ग्रास्य जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण करके, अब ग्रास्य जनजाति के जो पुरुष हैं ये महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस नृत्य को करते हैं। रायण जो नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति के पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं, और कब करते हैं, मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। ये कौन सा नृत्य हो गया, रायण नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मां से मांदल नृत्य, ठीक है, मांदल नृत्य। अब इस नृत्य में क्या होता है, मांदल नृत्य जो है ये ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना, ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस मांदल नृत्य में थाली, बांसुरी प्लस मांदल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मांदल जो नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें थाली, बांसुरी और मांदल का प्रयोग किया जाता है, तो ये मांदल नृत्य हो गया। अब अगर हम आगे बात करें, आगे है मो, गोरा माँ। यहाँ पर मो छूट गया था, ये वाला मो, ठीक है। इसको बीच में माँ के बाद मो लिख देना, मो से मौर्या नृत्य, ठीक है। मो से मौर्या नृत्य। कौन सा नृत्य, मो से मौर्या नृत्य। अगर हम मौर्या नृत्य के बारे में बात करें, अब मौर्या नृत्य तो लगभग अपने जितने भी हैं वो सब जानते ही होंगे स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि मौर्या नृत्य अपने जैसे कोई दूल्हा, जैसे गणपति स्थापना होती है, गणपति स्थापना का मतलब पीटी जब करने के लिए वो फर्स्ट बार जब बैठता है ना, तब पूरी रात जो गीत गाया जाता है नाचते हुए, उसको मौर्या नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रास्य जनजाति के जो पुरुष हैं, ग्रास्य पुरुषों द्वारा ग्रास्य जनजाति के पुरुषों द्वारा विनायक जो स्थापना है, यानी कि गणपति की जो स्थापना करते हैं हम, उस समय ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, मौर्या नृत्य ग्रास्य पुरुषों द्वारा विनायक स्थापना के समय किया जाता है। और इसमें जो गीत गाया जाता है वो है थाइरे थाइरे, ठीक है, थाइरे थाइरे, ये गीत इसमें प्रचलित है, थाइरे थाइरे। ये जो मौर्या नृत्य है इसमें
जो गीत गाया जाता है वो है थाई रे मोरिया थाई रे मोरिया थाई रे, ये नृत्य है, ये गीत है। ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे मो हो गया, मो के बाद ज से जवारा नृत्य। कौन सा? जवारा नृत्य। ठीक है, जवारा नृत्य, मैं इसको अलग पेन से लिखवा देता हूँ। जवारा नृत्य में अगर हम देखें तो जवारा जो नृत्य है, नेक्स्ट जो है वो है जवारा नृत्य। ठीक है। अब जवारा जो नृत्य है ये होली के अवसर पर गरासिया जो स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुषों द्वारा कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर, होली पर। ठीक है। जवारा जो नृत्य है स्त्री पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर हाथ में ज्वार की बालियां लेकर हाथ में ज्वार की बालियां लेकर होली जो जलती है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए ये नृत्य किया जाता है, जवारा नृत्य। ठीक है, इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। और मैं ये जातिवादी क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अपन सिर्फ गरासिया जनजाति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, गोरा माँ मौज में कूद लू गरवा वाल। ठीक है, अब हम जवारा नृत्य पढ़ लिया, ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है अपना कूद नृत्य। ठीक है, अब कूद नृत्य जो है ये गरासिया जनजाति की स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कूद नृत्य में स्त्री और पुरुष लय के साथ ताली बजाते हुए बिना वाद्य यंत्र के, यानी कि कोई भी बजाने का साधन नहीं होता है। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के नाचते हैं लय के साथ। गरासिया स्त्री पुरुष कूद नृत्य में लय के साथ बिना वाद्य यंत्र के साथ नाचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूद नृत्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है लूर नृत्य में क्या होता है, लूर नृत्य में जो गरासिया महिलाएं होती हैं, गरासिया महिलाएं जो होती है वो क्या है, वधु पक्ष से जब रिश्ते की मांग करने जाती है, वधु पक्ष से रिश्ता मांगते समय ये नृत्य करती है। ठीक है, कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। जो गरासिया जनजाति की महिलाएं हैं वो वधु पक्ष से रिश्ता मांगते समय लूर नृत्य करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट जो नृत्य रह रहा है हमारा, वो नृत्य है हमारा कूद हो गया, लूर हो गया। नेक्स्ट है हमारा गरबा। कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य। गरबा नृत्य के बारे में ध्यान रखना, ये जो नृत्य है ये सम्मोहक नृत्य है। अब सम्मोहक नृत्य, इसको सम्मोहक का मतलब क्या है, एक बार तो सबसे पहले गरबा जो नृत्य है ये गरासियों का सम्मोहक नृत्य है, गरासियों का सम्मोहक नृत्य। अब सम्मोहक नृत्य का मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाला। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला। तो ये जो नृत्य है, ये जो गरबा नृत्य, ये कौन करता है? तो गरासिया जो स्त्रियां हैं वो करती है, गरासिया जो स्त्रियां हैं वो करती है। गरासिया जनजाति की स्त्रियां गरबा नृत्य करती है, जो गरासियों का सम्मोहक नृत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नृत्य है अपना वाल से वालर नृत्य। ये जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति की स्त्री प्लस पुरुषों द्वारा, स्त्री और पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर, स्त्री और पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुषों द्वारा। गरासिया जनजाति की जो स्त्री और पुरुष हैं वो विवाह के अवसर पर वालर नृत्य करते हैं। इससे
गरासिया जनजाति की घूमर कहते हैं। अब इसको कैसे कह सकते हैं? गरासियाओं की घूमर नृत्य, गरासियाओं की घूमर कह सकते हैं, ये इसे गरासियाओं की घूमर कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी, इस वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और एक इस पे विशेष ध्यान रखना, इस पर 1991 में यानी 1991 में वालर नृत्य पर 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। 1991 में 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। क्या? डाक टिकट जारी हुआ था। अब ये सारे जितने भी हमने नृत्य पढ़े, ये तो थे हमारे गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति, इसके बारे में थे। अब जो हम एक छोटी सी जनजाति और पढ़ लेते, जो समय बच रहा है, तो एक जाति है हमारी कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति जो ज़्यादातर अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। ठीक है, कथोड़ी जनजाति के जो नृत्य है, अब उनकी जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं याद करो तो भी इनके 2 ही नृत्य हैं। तो एक माँ है, उसको उसका लड़का कह रहा है कि कुछ कहो ना माँ। क्या कह रहा है? कहो माँ, उसकी माँ से कह रहा है वो कहो माँ। ये इसकी ट्रिक है। क इसको नेगेट कर देना, हो से होली नृत्य, ठीक है, और माँ से मावलिया नृत्य, ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। किसके? कथोड़ी जनजाति के नृत्य है। इसके 2 ही ये नृत्य हैं मुख्य रूप से, एक तो होली नृत्य और एक मावलिया नृत्य। इसका ट्रिक जो है कहो माँ, वो एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा कहो ना माँ यूँ। ठीक है, अब होली जो नृत्य है, ये कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, होली जो नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, होली जो नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होली के अवसर पर करती है, होली के अवसर पर करती है। ठीक है, होली के अवसर पर करती है। होली जो नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होली के अवसर पर करती है। फिर है मावलिया नृत्य। अब मावलिया नृत्य ये कथोड़ी जनजाति के जो पुरुष हैं उनका नृत्य है, और कब किया जाता है? नवरात्रों पर। तो इसकी अगर मैं लैंग्वेज बोलूँ तो लैंग्वेज ये रहेगी कि मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसी के साथ ये आज हमारे गरासिया और कथोड़ी जनजाति से संबंधित जो भी जितने भी नृत्य थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। इससे बाहर कुछ नहीं है। इस विशेषकर CET BSTC वालों के लिए और रीट वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में ये वाली ट्रिक से आप कैसा भी क्वेश्चन हल कर लोगे, इसलिए इसे आप देखें और लिखें। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि इस क्लास से संबंधित जो PDF है, व्यवस्थित सही राइटिंग में लिखी हुई जो PDF है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप उस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके का निशान होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैंने लिंक डाल रखी है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, जो राजस्थान अध्ययन की क्लास चलती है, वो भी आपके सामने शीघ्र ही लेके आऊँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।